बीजेपी के एक और बड़े नेता और इस बार वाराणसी की जगह कानपुर से चुनावी मैदान में उतरे मुरली मनोहर जोशी, जिनको मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। 5, 4, 3, 2, 1। सूत्रों के मुताबिक जोशी मानव संसाधन मंत्री या फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष हो सकते हैं। जी हाँ विशाल, तो मानव संसाधन मंत्री या योजना आयोग के अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष, ये पद हो सकता है मुरली मनोहर जोशी के लिए। मानव संसाधन मंत्रालय कोई नई बात नहीं है, मगर ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष की जो बात हो रही है, ये बहुत ही दिलचस्प एक तरह से एडिशन है। आप हाँ है एडिशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुरली मनोहर जोशी का भी इस तरफ कोई रुझान होगा। मुझे लगता है मानव संसाधन मंत्रालय ऐसा है जो पहले भी संभाल चुके हैं, वो तो चाहेंगे कि इससे बड़ा पहले 4 पदों में से कोई एक पद मिले। कुछ समय पहले वो मोहन भागवत से मिलकर भी आए थे, ऐसी बात सामने आई थी कि वरिष्ठ लोगों का सम्मान रखा जाना चाहिए। और अगर मानव संसाधन मंत्रालय मिला तो क्या फिर हम वही देखेंगे कि बाहर एक तख्ती चस्पी होगी कि सेंट्रल स्कूल के एडमिशन के लिए सिफारिशें करने यहाँ लोग नहीं आए, और लोग कहते थे कि इसके लिए नहीं जाएं तो फिर किसके लिए जाएं। वो संघ के आदमी माने जाते हैं कैबिनेट में। पिछली बार मानव संसाधन मंत्रालय के थ्रू उन्होंने संघ का एजेंडा लगाने का प्रयास किया। इस बार जब वो मिलने गए तो जो नागपुर के सूत्र बताते हैं वो बताते हैं कि इस बार उन्हें कोई खास वहां से तवज्जो नहीं मिली। उनको ये बताया गया, क्यों नहीं मिली? उनको ये बताया गया कि इस बार सिर्फ बीजेपी लड़ी नहीं है, अपना एनडीए का कुनबा लड़ा है। तो सबसे पहले हमें चिंतित उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्होंने हमारा साथ दिया। पहले उनको सेटलमेंट करा जाए, फिर उसके बाद हम अपनी बात करें। दूसरी बात जो है, मुझे लगता है प्लानिंग कमीशन के थ्रू भी संघ अपना आने वाले 5 या 10 साल का एजेंडा सेट करने। बहुत अहम बात है आप कह रहे हैं। नहीं, इन्होंने एक और अच्छी बात कही कि और भी एलाइज हैं ये जो अहम मंत्रालयों में, उन्हें भी तो जगह दी जानी चाहिए होगी। अभी सर देखिए, यही होता है कि जो बिग 4 जो कहलाते हैं, होम डिफेंस, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये रूलिंग पार्टी अपने साथ रखती है। लेकिन जो दूसरे होते हैं जैसे एचआरडी है, रेलवेज है, स्टील है, इस तरह की जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो अलाइज को दिए जाते हैं। एक ही वो बात है। दूसरी बात देखिए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया के समय एक उसका प्लानिंग कमीशन का प्रोफाइल बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन, पूरा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें नरेंद्र मोदी हो सकता है किसी टेक्निकल आदमी को लाना चाहे, ताकि वो जो उनकी विजन है कि बुलेट ट्रेन चलेंगी और 100 नए शहर बनेंगे, तमाम चीजें जो है उसके लिए एक टेक्नोक्रेट की जरूरत। एक टेक्नोक्रेट, एक प्रोफेशनल को लाना चाहेंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि भी रही है। तो एबीपी न्यूज पर हम चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी की इस टीम में मंत्रालयों की किस तरह से बांटा जाएगा, क्या होगा, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार बीजेपी की तरफ से आ रही हैं।